शौचालय की स्थिति हमारे पंचायत में बहुत ख़राब है। आज भी हमारे गांव की औरतें सड़क के बगल में रात में शौच करने पर मजबूर है। जहां पर पैदा हुआ हूं अपने गांव में, उस गांव से, उस मिट्टी से हमको बहुत प्रेम है और मैं उसको विकसित देखना चाहता हूं। बहुत सी समस्याएं, इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है, राशन कार्ड में गड़बड़ी रहती है, वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी रहती है, पानी के निकासी में गड़बड़ी रहती है। मेरा मुद्दा है पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हमारे साथ रुवारी पंचायत केहुनिया रुवारी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नवल किशोर चौबे जी, जिनकी पत्नी अभी प्रत्याशी हैं, जिनका नाम रेणु देवी है, और ये मुखिया प्रत्याशी के पति नवल किशोर चौबे जी हैं। और इनसे जानते हैं कि ये कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं अभी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, तो अभी आप कौन से मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? हमारा मुद्दा है विकास का और समाज के उत्थान का। बहुत सारी मुद्दे हैं जिस पर काम करना है। अभी समाज के विकास के लिए इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है, पानी का निकासी नहीं है, नल जल का व्यवस्था दुरुस्त करना है, शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त करना है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिस पर हमको काम करना है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपसे कौन कौन सी समस्याएं बताती है? जनता के पास तो समस्याओं का ढेर है। बहुत सी समस्याएं, इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है, राशन कार्ड में गड़बड़ी रहती है, वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी रहती है, पानी के निकासी में गड़बड़ी रहती है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर जनता हमसे मांग करती है, हमसे शिकायत करती है कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। जनता पे आपको विश्वास है? जनता पर बहुत विश्वास है। जनता पर विश्वास है तभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर जनता पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो मैं चुनाव लड़कर क्या करूँगा। इससे पहले आप प्रत्याशी रह चुके हैं? हाँ, 2011 में मैं पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 27 से प्रत्याशी था और मैं विजयी हुआ था। 2011 से 2016 तक मैं पंचायत समिति सदस्य था। अच्छा, पंचायत समिति सदस्य के रूप में आप पहले थे? तो फिर आपने मुखिया पद को ही क्यों चुना, फिर पंचायत समिति को छोड़ करके एकाएक? पंचायत समिति में उतना व्यापक उसका क्षेत्र नहीं है, उतना विकास उसमें संभव नहीं है और मुझे विकास अपने गांव के, अपने पंचायत का विकास करना है। इसलिए मैं पंचायत मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायत समिति में भी तो मनरेगा आता है और भी सारी योजनाएं आती है, तो उससे भी तो पंचायत की विकास हो सकती थी। उस समय पंचायत समिति में मनरेगा निकाल दिया गया था, इसलिए उसमें विकास उतना उसका व्यापक क्षेत्र नहीं है। अब तो आ गया है। अब तो आ गया, हाँ, लेकिन अभी तो मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुखिया का ही बात करूँगा। और आपको अभी क्षेत्र बड़ा चाहिए, ज़्यादा विकास आपको करना है अपने क्षेत्र में, इसीलिए आपने मुखिया पद को चुना है। इसी के लिए मैं विकास के लिए ही अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का सपना मैं अपने आँखों में सजोए हुए हूँ, उसी के लिए मैं कार्यरत हूँ। तो आदर्श पंचायत में क्या क्या चीज़ आप करेंगे? उसमें मैं सफाई पर ध्यान दूंगा, शौचालय पर ध्यान दूंगा। शौचालय की स्थिति हमारे पंचायत में बहुत ख़राब है। शौचालय बना लेकिन वह 6 महीना 2 महीना में ही टूट गया। आज भी हमारे गांव की औरतें सड़क के बगल में रात में शौच करने पर मजबूर है, जिसको देख करके बहुत शर्म आती है। उस पर मैं काम करूंगा और सभी जितने भी क्षेत्र हैं सब पर विशेष रूप से काम करके पौधारोपण पर काम करूंगा और पौधारोपण पर काम करूंगा, नल जल पर काम करूंगा, सफाई पर काम करूंगा, शिक्षा पर काम करूंगा और मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करके रहूँगा। अच्छा, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराना ही आपका मेन उद्देश्य है? जी, यही मेन उद्देश्य है कि मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ अपने गांव में, उस गांव से, उस मिट्टी से हमको बहुत प्रेम है और मैं उसको विकसित देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं प्रयत्नशील हूँ कि मैं अपने गांव को विकसित। अच्छा, प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी आपकी पत्नी है जी, तो आप क्यों नहीं है प्रत्याशी? क्योंकि महिला सीट है, सामान्य महिला सीट है। अच्छा, सामान्य महिला सीट है यहाँ पे, इसी वजह से आप नहीं खड़े हुए, नहीं तो आप ही प्रत्याशी रहते। जी, मैं ही प्रत्याशी रहता। जनता के बीच कौन, आप घूमते हैं या आपकी पत्नी घूमती दोनों है? आदमी हम लोग घूमते हैं। दोनों आदमी? जी, दोनों आदमी घूमते हैं। जनता के बीच दोनों आदमी पहुँचते हैं साथ साथ? जी, दोनों आदमी हम लोग घूमते हैं और जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और देखिए अब आगे जनता जो चाहेगी होगा। जी, तो जनता अगर आपको मौका देती है, सबसे पहले आप किन मुद्दों पे और कौन से कार्य आप पहले कीजिएगा? मेरा मुद्दा है पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना। भ्रष्टाचार मुक्त करना, बिचौलियों को हटाना,
दलालों को हटाना यही मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा और इसी पर मैं सबसे पहला काम करूँगा। जी धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। तो मैं केहुनिया रुआरी पंचायत के मुखिया पद प्रत्याशी रेणु देवी जी को जीत की अग्रिम बधाई देता हूं और इनको भी नवल किशोर चौबे जी की उनको भी जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद।